Hi, good morning, dears. In the last class, we have discussed about numbers, means singular और plural, right? उसमें 5 रूल अपन ने लर्न किया है, ये कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है करके याद किया आप लोगों ने। एक तो क्या है, सिंपली अपन को जो कुछ वर्ड्स के साथ यस लगाने से इसका प्लूरल बन जाते हैं, और किसी किसी में क्या है, ईएस लगाना पड़ते है ना। जो वर्ड्स, जो सिंगुलर नाउन्स एंड विथ एस, एसएस, सीएच, एसएच, इजेड एंड एक्स, ऐसे जो प्लूरल सिंगुलर नाउन्स आते हैं उसके आगे अपन ईएस लगाते हैं, राइट। और थर्ड रूल क्या था, सिंगुलर नाउन्स हैविंग वाई इन द एंड and vowel a, e, o before y, then plural nouns are made by adding s। मतलब लास्ट में y होना चाहिए और उस y से जस्ट पहले a, e, o ऐसे वॉवल्स होना चाहिए, तब उस सेंटेंस को अपन कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सिंपली s ऐड करना है, राइट। और फोर्थ वन, if singular nouns ending with y and having any consonant letter before y, end with y और y से जस्ट पहले कोई भी कंसोनेंट लेटर हो, इन दैट केस अपन y हटा के वहाँ i, e, s लगाते हैं। क्या है, i, e, s, यह मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है। अब इसका फिफ्थ रूल क्या है, those singular nouns which have f or fe in their end, f or fe in their end are made plural by converting f or fe into ves। अपन को पता है, अपन चौथा क्लास में ये सब पढ़ा है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, CALF काफ, उसको प्लूरल बनाते समय वो एफ अट गया और VES जोड़ दिया, राइट। ये सभी सिंगुलर प्लूरल लर्न भी करना, लेकिन उससे बढ़िया, लर्न करने से बढ़िया है आपको इस रूल को लर्न करना, इस रूल समझना और आपका दिमाग में ये रूल्स स्टोर करना था कि आगे आके आप कोई चीज़ आपको सिंगुलर प्लूरल में याद करने का जरूरत नहीं पड़े। कोई भी सिंगुलर मिला, उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या रूल है, उस रूल के हिसाब से अगर एफ और एफ लास्ट में आया वो एफ हटा के VES लिखना है बस। अगर इसमें जो वर्ड दे नहीं रखा है, ऐसे वर्ड, नया वर्ड भी अगर आपके पास मिल गया तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट, चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल। सो यू लर्न दिस रूल्स फर्स्ट, ठीक है। वर्ड्स बाय हार्ट सीखने से अच्छा है रूल्स सीखना। अब देखो नाइफ, नाइफ FE आ गया ना, तो FE हटा के VES लिख दिया, नाइफ्स। थीफ, THIEF, थीफ, सिंगल F है, F हटा के VES, थीव्स, THIEVES, थीव्स। वाइफ, FE, FE हटा के WIFE है, उसमें FE हटा के WIVES कर दिया है ना, वाइफ्स। लीफ, F है, F हटा के VES। द वोल्फ, वोल्फ, और वोल्फ का भी F हटा के VES लिख दिया, ठीक है। सो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये हर एक चीज़ 1 by 1 लर्न करना अच्छा है या इस रूल लर्न करना अच्छा है, आप ही सोच लो। क्योंकि रूल्स लर्न करने से, याद करने से फ़ायदा क्या है, ऐसा कोई नया वर्ड आपको मिल गया तो उस वर्ड का भी प्लूरल आप आराम से बना सकते हैं, राइट।
In some words, F or FE is not replaced VES, but simply S is added to make them plural. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो F से एंड होता है लेकिन उसके ये VES नहीं आते, ओनली S से लगते हैं. उस वर्ड आपको इंपॉर्टेंटली याद करना होगा. कौन कौन सा वर्ड है इसे, ठीक है, उसमें कोई रूल नहीं. ये वर्ड आपको याद करना है. चीफ, चीफ्स, उसमें अब एफ हटाया नहीं है. रूफ, रूफ्स, रूफ, रूफ्स हो गया. सेफ, सेफ्स, हुफ, हुफ्स, ठीक है, इस तरह वर्ड. और ये एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन है हर जगह. ये एफ और एफ ही हट नहीं सकते. किसी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स है उसमें ये वर्ड आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए. जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, वो हमेशा आपको याद करना है. बाकी आपको रूल के हिसाब से मिले जाते हैं. राइट. ओके. सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ ओ आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ES. जो वर्ड्स ओ से एंड होते हैं या द लास्ट लेटर ओ होते हैं तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ES जोड़ना है. जो सिंगुलर वर्ड्स एंड विथ ओ आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ES. ठीक है. अब हीरो हो गया तो हीरोज ES जोड़ दिया. टमाटो, टमाटोस, ES जोड़ दिया. मैंगो, मैंगोस. पोटैटो, पोटैटोस, है ना. सिंपली ES जोड़ दिया. और ES कहाँ कहाँ जोड़ दिया वो एक और बार ऊपर पर देखते हैं. ES कहाँ जोड़ा है आपका S. देखो इसके साथ ही आप O भी आप जोड़ के पढ़ना. ठीक है. If the singular word is in its short form or international word, then only S is added, make it plural. Photo, photos. ये एक्चुअली फोटो नहीं बोलते, इसको फोटोग्राफ बोलते हैं. इसको शॉर्ट करके वर्ड इज शॉर्ट फॉर्म, है ना. उसको ये सिंपली ये वर्ड याद रखना. इस वर्ड्स के साथ ओनली ओ से एंड होते हैं लेकिन सिंपली यस जोड़ते हैं इसके साथ. किलो, एक्चुअली इट इज किलोग्राम, किलोलीटर ऐसे जो होता है, लेकिन उस किलो ही बोलते हैं तो किलोस लिखते हैं. ठीक है. Some singular words are made plural by changing their vowels A, E, I, O, U. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसका वॉवेल्स साउंड जो है वो चेंज करते हैं. अपन को पता है मैन, MAN मैन होते हैं और MEN इसमें दे रखा है MAN और MEN. ये सब चीज़ आपको लर्न करना ही होगा. ठीक है. टूथ, टीथ, ओ को ई से रिप्लेस किया. फुट, फीट, फीट. माउस, OU, माइस. राइट. ये सब वर्ड आपको रूल के हिसाब से नहीं चलना, आपको लर्न ही करना है. क्योंकि फुट का फीट ही होगा, टूथ का टीथ ही होगा, उसमें और कोई रूल वहाँ है ही नहीं, इसलिए आपको लर्न करना ही होगा. जैसे नीचे दे रखा है सम सिंगुलर वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग EN और REN. ऑक्स, ऑक्सन, EN जोड़ दिया. चाइल्ड,
चिल्ड्रन, है ना, ये तो चाइल्ड के साथ REN लगाया। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको लर्न करना है। Nine one. Compound words are made plural by adding s in the main word. कुछ कंबाइंड वर्ड्स, कॉम्पाउंड वर्ड्स है, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसका जो मेन वर्ड है उसके साथ s लगाना है। ठीक है, अब देखो फादर इन लॉ एक कॉम्पाउंड वर्ड है। इधर अपन लिखते समय फादर इन लॉ नहीं बोलते, फादर्स इन लॉ। फादर इज द मेन वर्ड, है ना, तो मेन वर्ड के साथ अपन एस लगाते हैं। स्टेप सन, इधर स्टेप का मेन वर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सन का इंपॉर्टेंट है, तो वहां स्टेप सन्स आ गया, राइट। मदर इन लॉ, इधर मदर इंपॉर्टेंट है, मदर इज द मेन वर्ड, सो मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। स्टेप फादर, तो इधर फादर इज द मेन वर्ड, सो स्टेप फादर्स। ठीक है, इस तरह का जो कॉम्पाउंड वर्ड है उसमें जो मेन वर्ड के साथ अपन एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सम नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। डेयर, उसका प्लूरल भी डेयर है। फिश, फिश। शीप, शीप। डजन, डजन ही होते। ठीक है, ये सब याद करना। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, पूरा का पूरा लर्न करना और रूल्स भी लर्न करना। रूल्स लर्न करने से क्या होगा, कोई नया वर्ड्स अगर आपको मिल गया, नया प्लूरल सिंगुलर मिल गया, उसको आप आराम से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।